जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैं ना यार वाइट चूने के निशानात। यार ये मैंने थोड़ा सा इसको डार्क भी किया था तो मुझे डेविड स्टार लग रहा था जो एक कोने पे अगर आप देखें वाइट वाइट के जो निशानात है ना। वहाँ कामरान भाई ने यही कहा था कि हाँ जैसे कोई सितारा बना हुआ है। बंदा जो है ना दायरा बनाता है ना अच्छा। एक अमल का, और हड्डियां भी इसके आसपास जी हाँ। सीढ़ियों की तरह रखी हुई, पूरे ढांचे की हड्डियां। अच्छा, हड्डियां कुछ ज्यादा ही थी यहाँ पर। हमें जिन भाई ने वीडियो भेजी थी इस जगह की, उन्होंने भी दिखाया था कि जगह जगह जानवरों के ढांचे हैं इस जगह के अतराफ में। मुझे ढांचा भेजा गया था, ढांचा भेजा गया था एक दूसरे कोने से। यार वो भी अजीब था, वो डिकम्पोज हुआ था, वरना तो नॉर्मल मतलब खाल वाले जिस तरह के एरिया में इतने जानवर हैं, इतने मतलब दूसरे परिंदे हैं, वो तो खा के ख़त्म कर देना चाहिए था। ये जिस तरह से खाल वगैरह पड़ी हुई थी और इसके वाक़यात अभी बाकी हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कुछ और बहुत से जानवर यहाँ पहुँचे ही नहीं हैं जो इसको खा सकें। और तो बड़े क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो होते हैं ना वुल्फ हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ ये जो बाकियात है नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और होती भी ना। नहीं है, होती भी नहीं है। और ये एक कोना था इस जगह का। असल में 150-200 मकानात, लेकिन अंदर का तो हाल अलग ही था। बाहर इसके चारों तरफ ना इस तरह की निशानियां थी जो कि नॉर्मली नहीं होती। जैसे आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुमारी के पास जब हम जा रहे थे तो हमें वहां पर भी जगह जगह चिल्ला कशी के निशानात मिले थे। वहां पर तो कंप्लेन भी यही थी ना कि कई आमिल हजरात आए वहां पर उस मखलूक को कैद करने, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी, ना किसी को पता था इस बारे में। तो मसला ये था ना शायद वहाँ पे तो कोई एक दो ने रिहाइश रख ली थी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, रुका ही नहीं ना यहाँ तो। मतलब इंसानी मतलब वो ही नहीं है ना। आते जाते भी लोगों ने किसी को नहीं देखा यहाँ पर। हमने कंफर्म किया। अच्छा। हमने वहां पर कंफर्म किया लोगों से कि यार ये एक गोल दायरे के पास ऐसी हड्डियों का होना, और उसमें कुछ हड्डियां वो भी थी जिन पर सुना है कि अमल किया जाता है, जादू किया जाता है ना, बकरे गाय वगैरह की हड्डियों पर। तो कह रहे थे भाई अव्वल तो कोई इस तरफ आता नहीं, और हमने नहीं देखा किसी को ना। अब डाउट ये था कि चलो घर के अंदर तो समझ आता है, लोगों ने शायद हिफाजती तौर पर वो अमल किए गए हों, कौन अपने घर में गैर जरूरी अमल करेगा। लेकिन इसके जो रास्ते थे, इसके जो अतराफ में जगहें थी, सेम सिचुएशन जैसे कुमारी को कैद करने के लिए उस जगह के बाहर बैठा जाता था, शायद यहाँ पर भी जगह जगह इस तरह कोशिश की गई हो कि मखलूक़ात तो बहुत थी, जगह भी बहुत बड़ी थी। क्योंकि हम ये तजर्बे में राय जी कि जब जमीला पंपिंग स्टेशन से जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली ना कि यार हमारे कई जादूगर, कई आमिल हजरात जो इस बुराई में पड़ चुके हैं, वो बाकायदा कैद करने जाते हैं उन मखलूक़ात को जमीला पंपिंग स्टेशन में। क्योंकि चारों तरफ से पूरे शहर का सेवरेज का पानी जमा होता है, पंप होके आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो वहाँ पर कई मखलूक़ात आती हैं, चीज़ें आती हैं ऐसी ऐसी नेगेटिविटी की, तो वहाँ पर वो बैठ के उनको कैद करते हैं यार। इस तरह कई जगहों पर हमने देखा कि जो जगह पुरस्कार हो जाती हैं, जहाँ पर ये मखलूक़ात बस जाती हैं, उसके अतराफ में ये जादूगर लोग, आमिल लोग जो है ना, उनको कैद करने के लिए अमल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुमारी की तरफ आपने देखा। और सबका हाल भी सबके सामने होता है कि दुनिया और सब खराब कर लेते हैं अपना, वो एक लालच के चक्कर में। यहाँ ना कुछ ऐसे हमें अब डर ये था कि यार अभी ये हड्डी बड़ी हुई है ना, ये बिल्लियों की खुराक है बेसिकली ना, ये कुत्तों की खुराक है, ये चबा जाते हैं। मतलब अल्लाह ने इनके मैदा अलग रखा है, वो इस वीरानों में तो होते हैं और दूसरे जानवरों की खुराक है, साबित नहीं मिल सकती आपको। आप अभी इलाके में डाल दें गायब हो जाएगी हड्डी, तो ये पूरी साबुत पड़ी हुई है। और वही बात आपकी बात याद आ रही कि जब किसी चीज़ पे अमल हुआ उसको जानवर नहीं खाते, वो परिंदे नहीं खाते, वो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। ये जी एक और फाइंडिंग कह लें इसको, क्या कि सफ़र की कि यार जिस गोश्त या हड्डी पर अमल किया हो, जादू किया गया हो, वो परिंदे नहीं खाते। उनको कौन बताता है कि इस पर जादू किया हुआ है? बस यही कि वो उस मखलूक़ात को, मतलब गलीज़ नेगेटिविटी को वो देख लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आसपास जानवर नहीं थे। रात को मुझे याद है इस जगह पर कई कुत्ते आ चुके थे। जब उस बिल्ली को देखने के बाद जब हम दोबारा गए ना अंदर उसको देखने, चारों तरफ से इतनी आवाजें आ गई थी जानवरों की, इतनी आवाजें आ गई थी जैसे हमें घेर लिया गया हो। तो अगर ये हड्डियां वहां मौजूद हैं तो वो कुत्ते क्यों नहीं खा रहे हैं इनको? यही मैं कह रहा था कि मैंने खुद देखा कि जब बाज़ में रात हम लोग रखते हैं तो बिल्लियाँ आती हैं, हड्डियाँ चबा जाती हैं। ये मतलब हर तरह की मुर्गियों की चीज़ों की खा जाती हैं, और ये हड्डी भी बड़ी नरम है। एक होती है ना आपकी क्या कहते हैं घुटने की, हुई बड़ी सख्त होती है, ये शायद ना हो,
लेकिन जानवरों की ये तो ख़त्म हो जाती हैं यार। अब ना यहाँ पर इस चीज़ से जी हमें ना एक डर पैदा हुआ दिल में कि ये चीज़ें देखनी होती हैं, इन पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट करना होता है ना, क्योंकि हमारी तजुर्बे में यही बात सामने आई है कि ज़्यादातर पीछे इंसान ही होता है इन मखलूक़ात को तंग करने में, या इन मखलूक़ात की आने की वजह ज़्यादातर इंसान ही मिले हैं हमें। तो ये डर था कि यार ये ना हो कि कहीं किसी के चक्कर में, किसी अमल के चक्कर में हम लोग घिर जाए ना, कहते हैं ना बगैर गलती के नुकसान उठा लें। जिस भाई का ये घर था, जब उनको बुलवाया गया तो उनके ये अल्फाज थे कि हम तो समझते थे कि मखलूक चली गई होगी, अरसा गुजर गया, लेकिन ये और बढ़ती गई दिन ब दिन। यहाँ झूले रखे हुए हैं जी बच्चों के, और यहाँ एक खाल है। मैंने नहीं देखा शायद भी अपने घर के अंदर ऐसी जगह जहाँ बच्चे हों, या बच्चों का झूला हो, वहाँ पर खाल रखें। और सुर पे जैसे कह रहे थे यार खाल यहाँ पर तो कैसी की हड्डियाँ थी वो। यार खाल में एक स्मेल होती है, बदबू होती है, क्योंकि वो बेसिकली गोश्त होती है ना। और जिस तरह से ये पड़ी हुई है, ये तो मतलब धूप में थोड़ी सुखाई हुई, वो तो मसाले लगाते हैं, करते हैं, और इसमें सज्जाद कीड़े मकोड़े आ जाते हैं खालों पे ना, कि गोश्त होता है ना इसमें। नेगेटिव मतलब आप पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बना रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज भी जब खराब हो जाती है तो बड़ी स्मेल आ जाती है उसमें। लेकिन इधर तो मुझे ना कीड़े चलते हुए दिख रहे हैं, ना मकोड़े चलते हुए दिख रहे हैं। अजीब, बहुत ही मतलब बनती नहीं है ये चीज ऐसी यहाँ पर होना ना इस जगह। इस कमरे में जहाँ बच्चों को खेलने हो, तो वहाँ तो खैर मुमकिन ही नहीं है। और आप सोचें कि ये सब निशानियां आहिस्ता आहिस्ता हमें मिल रही थी। मैं कैसे इनको लेके चल रहा था ना, मैं जानता हूँ। शुरू में ही एक दो मकानात के अंदर मैं गया ना, मुझे पता नहीं क्यों फील आ गई थी कि यार यहाँ उन्होंने सामने आ जाना है इस मखलूक ने। मैंने बोला भी है शो, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही कि इधर आ जाना है उन्होंने सामने, क्योंकि इतनी जल्दी, और एक उनका जो सामने आना, उनका महसूस करवाना, और एक प्रेजेंस होती है ना, जैसे वजन, एक प्रेशर, जगह के बाहर आपके रोंगटे खड़ा हो जाना। फिर इलाका मकीनों के जो एक तजर्बा हमारा भी होगा ना, जब जो बात बता रहा होता है तो किस नौयत की होती है, कितनी गहराई होती है उस बात में, हमें भी अंदाजा हो गया कि मामले किस तरह के। हालांकि 3-4 लोग जब हो ना, वो शौक में आ जाते हैं अंदर, दोस्त कि नहीं यार चलो कोई ऐसी बात नहीं है, साथ है, हम चलते हैं, देख लेते हैं। सर नोबडी, एक बार उन्होंने नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, हम चलते हैं अंदर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये इतनी इम्प्रॉपर जगह थी कि साहब कुल्हाड़ी लाए थे रास्ता बनाने के लिए। मतलब मैं इतना हैरान रह गया था कि आप जंगल में या गाँव देहात में जहाँ पे लोग जाते आते हों खेतों में, तो वहाँ पे लोग रास्ते बना रहे थे, वो कुल्हाड़ी लेके आए हुए थे कि नए रास्ते बना रहे थे। सर उनके अल्फाज ये थे कि आज जो हम आपके साथ यहाँ तक आए हैं ना, हम आज तक यहाँ नहीं आए। 20-25 सालों से, मतलब इस जगह के बाहर ही आपके दिल में ऐसा खौफ डाल दिया जाता है कि अंदर जा ही नहीं पाते यार। सही कहते हैं कई ऐसे रास्ते हैं इसके, हम गए नहीं अंदर आज तक। हम क्या, कई लोग नहीं यार, सैलाब ज़दगान बेचारे मुतासरीन जी, कितने मजबूरी में होते हैं, उनको तो छत चाहिए, उनको बिजली गैस पानी डजंट मैटर यार, उनको 4 दीवारी चाहिए, बीवी बच्चे हैं, मौसम रात को ठंडा हो जाता है, बचने के लिए एक रात नहीं रुके, बाहर रोड पे ठहरे हुए हैं, मेन रोड पे, और यहाँ 4 दीवारी है, घर नहीं, यहाँ नहीं रह सकते, भागे हैं सारे यार। कहते हैं कई चौकीदार, कई यहाँ के जो वर्कर्स, और कई मतलब बड़े लोगों के जो लोग बिठाए गए होते हैं यहाँ पर, एक दिन नहीं, एक दिन